व्यापारीगण के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम बात करते हैं स्टार्टअप न्यूज और बिजनेस न्यूज के बारे में। तो पहली न्यूज ये निकल के आई है कि PolicyBazaar.com जो कि $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप था, अब बहुत ही जल्द अपना इंडिया में आईपीओ करने वाला है और ये जो आईपीओ है 2021 तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। पॉलिसी बाजार मानता है कि अब 2021 तक उसकी वैल्यूएशन $3.5 बिलियन तक हो जाएगी। तो अब अगली न्यूज़ निकल के आई है जियो, जो कि बहुत ट्रेंड में रह रहा है, जियो की बहुत न्यूज़ में रह रहा है, उसमें अब अमेजोन ने भी इन्वेस्ट कर दिया है 9.9% स्टेक्स के लिए। तो अभी तो ये न्यूज़ है और शायद ये डेफिनेटली पॉसिबल भी हो सकता है, जैसे कि गूगल, फेसबुक, क्वेलकॉम, इंटेल जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े वेंचर्स अपना इन्वेस्टमेंट जियो में कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट जियो में एक ट्रेंड जैसा हो गया है और अब बहुत सारी फॉरेन कंपनीज देख रही हैं कि इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। शायद इसलिए अब बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अब अगली न्यूज़ बहुत अमेजिंग है। अगली न्यूज़ निकल के आई है कि Q.Fit जो कि एक इंडिया का फिटनेस स्टार्टअप है, इंडिया नंबर 1 फिटनेस स्टार्टअप है, अब वो बहुत ही जल्द यूएस में एक्सपेंड करने वाला है, यूएस का मार्केट भी कैप्चर करने वाला है। उसके बाद शायद वो उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि यूएस के मार्केट में एक्सपेंसिविलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब अगली न्यूज़ निकल के आई है कि हमारे आईआईटी मद्रास के, आईआईटी चेन्नई के कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बना लिया, पोर्टेबल क्लिनिक बना लिया, जो कि कहीं पे भी पोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिया के लिए इनोवेशन है, इंडिया की बहुत अच्छी इनोवेशन है, इंडिया की क्रिएटिविटी दिखती है और इसमें, और ये शायद वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो अब अगली न्यूज़ निकल के आई है जो कि बायजूस जो कि इंडिया का एक एडटेक स्टार्टअप है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 एडटेक स्टार्टअप है, जिसमें कि मार्क जुकरबर्ग ने खुद की नेटवर्क से इन्वेस्ट किया है। वो अब बहुत ही जल्द इंडिया का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है और अब बहुत कम समय में अब वो इंडिया का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। ओयो को कम्पीट, ऑन योर ओन को कम्पीट करके, जिसके को फाउंडर एंड सीईओ है रितेश अग्रवाल, उसको कम्पीट करके अब बायजू रविंद्रन जो कि सीईओ है बायजूस के, वो बना लिए हैं अपने स्टार्टअप को इंडिया का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है। तो अब अगली न्यूज़ निकल के आई है कि इंडियन फ़ोन कंपनी है, वो बहुत ही जल्दी इंडिया में कम बैक करना चाहती है, इंडिया में फ़ोन इंडस्ट्री में आना चाहती है। तो इंडिया में अगर ये फ़ोन इंडस्ट्री में आती है और अच्छे यूएसपी के संग अच्छी प्राइस पे फ़ोन्स बेचती है, तो शायद ये बाकी चाइनीज़ कंपनीज को इंडिया में कम्पीट कर ले। और अगर ऐसा होता है तो शायद हमारी इंडियन गवर्नमेंट शायद चाइनीज़ कंपनीज को भी इंडिया में बैन कर दे, जैसे Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo या OnePlus या फिर हुआवे भी। तो ऐसी अगली खबर ये निकल के आई है कि जूम ने अपना नया टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर में खोल लिया है। हमने सुना था कि जूम बैन हो जाएगा, कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण नहीं हो पाया है और अब जियो मीट भी आ गया था, लेकिन जूम को लग रहा है कि वो आगे बढ़ सकता है, इंडिया में एक्सपेंड हो सकता है। तो अब उसने अपना एक नया मार्केट इंडिया को बनाने का सोच लिया और अब उसने अपना एक नया बेंगलोर में टेक्नोलॉजी सेंटर खोल लिया, जो कि एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो अब अगली न्यूज़ निकल के ये आई है कि टिकटॉक ने भी अपना इंडिया में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर खोल लिया है। इंडिया में शायद अब वो सर्वर लाएं और 77 क्वेश्चन जिनका आंसर कर दें, तो शायद वो इंडिया में कम बैक कर पाएँ और इंडिया की एक नई कंपनी के रूप में कम बैक कर सके और शायद फिर इंडिया में फिर से टिकटॉक चलने लगे। तो क्या आपका ओपिनियन है इस बारे में, आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए। तो अब अगली न्यूज़ निकल के आई है ट्रू कॉलर, जो कि एक फ़ोन कॉलिंग ऐप है, उसमें आप टोटल यूजर्स हैं 20 करोड़ 200 मिलियन और उसके 150 मिलियन 1.5 करोड़ यूजर्स, 1.5 करोड़ नहीं 15 करोड़ यूजर्स इंडियन है। तो ये एक इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन इसके यूजर्स इंडियन है और ये कई बार डेटा लीक के चक्कर में फंस चुके हैं। तो शायद ये वैसे तो कंट्रोवर्सी में रहती है, बट ये एक इंजॉयबल फैक्ट है, एक फन फैक्ट है। तो आज की इस न्यूज़ को आई थिंक यहीं ख़त्म करना चाहिए, यहीं समाप्त करना चाहिए। मैं आपको सोशल इश्यूज़ पे और स्टार्टअप बिजनेस न्यूज़ के बारे में बात करता रहता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इन रिलेटेड टॉपिक में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर व्हाटसोएवर रीजन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।